मनीष कश्यप कहीं नहीं कहीं तो बीजेपी से दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि मनीष कश्यप के की हुई गलतियां अभी एहसास हो रही है, लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। वो काम नहीं दिया है बीजेपी मनीष कश्यप को, तभी तो मनीष कश्यप जो है दूरियां बना रहे हैं। नहीं तो मनीष कश्यप को कोई ज़रूरी नहीं था दिल्ली छोड़कर बिहार आना। जिस सरकार से वो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो भी उसी सरकार में है। यदि मनीष कश्यप को उतना पावर होता तब मनीष कश्यप खुद से बिहार के लिए अलग से काम कर रहे होते इस वक्त। आज हम बात करेंगे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में, जो पहले एक यूट्यूबर थे लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हुए और उन्हीं सरकार के ऊपर अब काफ़ी हमलावर है। पहले जब वो दिल्ली से लौटे तो पेड़ कटाई हो रहा था, उस पर कड़ा सवाल किए। फिर लगातार पुल गिर रहा है। इसी बीच उन्होंने जब मोतिहारी के घोड़ा साहन में एक पुल गिरा था वहाँ गए तो वहाँ लोगों से साफ तौर पे कहा कि आप पार्टी का झंडा छोड़िए, बिहार का झंडा उठाइए। इसलिए वो काफ़ी हमलावर है सरकार पर। क्या बीजेपी से मुंह भंग हो गई है? क्या वो उससे हटने वाले हैं? इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनीष कश्यप की मांग क्या बीजेपी पूरी नहीं कर रही है, इसलिए सरकार पे सवाल कर रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप की मांगे तो अभी मेरे नज़र से पूरी नहीं की गई है, क्योंकि जब मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने की ऐलान किए तो उन्होंने जो है बीजेपी के सांठगांठ में चले गए और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। मनीष कश्यप को जो है कोई ना कोई तो शर्त रखा गया होगा जिसके कारण वो बीजेपी में शामिल हुए। उस शर्त को नहीं पूरा किया गया जिसके कारण मनीष कश्यप कहीं नहीं कहीं तो बीजेपी से दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। हमेशा वो सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली से लौटे तो वो पेड़ कटाई के ऊपर वो सरकार से सवाल करना शुरू कर दिए। उसके बाद से लगातार बिहार में पुल गिर रहा है, उसके ऊपर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं नहीं कहीं तो ये दूरियां ही दिखाई दे रहा है। तो क्या मनीष कश्यप बीजेपी से मुंह भंग हो गया है तो क्या पार्टी भी छोड़ देंगे क्या? देखिए, पार्टी अभी तो मेरे ख्याल से अभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है मनीष कश्यप पार्टी छोड़कर, जैसे ही पहले वो यूट्यूबर के काम करते थे, यूट्यूब पे काम करते थे, वैसे ही बिहार के लोगों के लिए आवाज़ बनेंगे, बिहार के आगे बढ़ाने की वो काम करेंगे। तो बीजेपी में जब वो गए, मनोज तिवारी उनके साथ गए, तो मनीष कश्यप ने उस समय कहा था कि मैं जितना चुनाव लड़के काम नहीं करा सकता हूं उससे अधिक मैं काम करवा सकता हूं। तो क्या वो काम नहीं करवा पा रहे हैं? काम नहीं दिया है बीजेपी मनीष कश्यप को, तभी तो मनीष कश्यप जो है दूरियां बना रहे हैं। नहीं तो मनीष कश्यप को कोई ज़रूरी नहीं था दिल्ली छोड़कर बिहार आना और बिहार में आवाज़ उठाना। मनीष कश्यप को साफ तौर पे दिख रहा है कि बिहार के जो ज़्यादातर उनके क्षेत्र के जो बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो उन क्षेत्र में बहुत सारे वादे कर चुके थे। उन वादे पे वो कायम कहीं नहीं कहीं तो वो नहीं रह पाते, जिसके कारण वो बीजेपी से कहीं नहीं कहीं तो खफा दिख रहे हैं। वो तो अभी तो चुनाव के 1 महीना भी नहीं पूरी हुई, तो किस कदर उनका मांग को पूरी की जाएगी? अभी तो शपथ खुद 2 दिन पहले आज हो रहा है, कल शपथ हुआ, तो इतने जल्दी कैसे उनकी मांगों को पूरी की जा सकती है? देखिए, मांगे पूरी उनका तो कहीं नहीं कहीं कहा जाए तो मनीष कश्यप पूरी तरह से फंस चुके थे और फंसने के कारण मनीष कश्यप सोशल मीडिया पे ये भी आके बोल रहे थे कि मुझसे जो गलती हुआ है, अगर मान लीजिए कि मुझे बीजेपी में मिलने से, एनडीए गठबंधन में शामिल होने से यदि मुझसे लोग नाराज़ हैं तो मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूं। यानी कि मनीष कश्यप के की हुई गलतियां अभी एहसास हो रही है, लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। वो खुद भी बता रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, वो गलती किए हैं, वो खुद ही कबूल कर रहे हैं। तो क्या मनीष कश्यप फिर से बिहार के पहले जो जिस तरीक़े से जो गरीब थे, जो काफ़ी जो जिसका काम नहीं हो रहा था उसका आवाज़ उठा रहे थे, क्या फिर से उसी अंदाज में वापस आ रहे हैं? देखिए, वो अंदाज पहले के था, वो फिर से मनीष कश्यप के दिखने लगा है। अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि जिस सरकार से वो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो भी उसी सरकार में है। अभी वर्तमान में कहा जाए तो मनीष कश्यप उसी सरकार में, वो तो खुद एक नेता भी है, लेकिन उसी सरकार से वो सवाल भी खड़ा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जा रही है कि मनीष कश्यप उस सरकार में रहते हुए सरकार से क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? जब सरकार में नहीं होते तो सरकार से सवाल खड़ा करते, यानी कि वो सरकार से दूरियां बना रहे हैं। तो क्या इस बार जैसे कि मान के चलिए वो सरकार में है भी, क्या वो सरकार में उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि मैं इस काम को करवाऊँ बल्कि आवाज़ ना उठाऊँ? क्या अपने सिर्फ फायदा के लिए कर रहे हैं? देखिए,
मनीष कश्यप को बहुत सारे सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि मनीष कश्यप जो है लोगों को वो आगे दिखाते हैं, लोगों के बीच वो कुछ अलग से रखना चाहते हैं कि मुझे लोग चाहे। लेकिन मनीष कश्यप अभी जो है पहले पहले वो पार्टी ज्वाइन की है। अभी मनीष कश्यप के पास उतना भी पावर नहीं है कि एनडीए गठबंधन के साथ रहकर वो बिहार के लिए कुछ अलग से काम कर सके। यदि मनीष कश्यप को उतना पावर होता तब मनीष कश्यप खुद से बिहार के लिए अलग से काम कर रहे होते इस वक्त। तो क्या वो नई भी पार्टी बना सकते हैं पार्टी छोड़कर, कि अब सिर्फ यूट्यूबर बन के बिहार के गरीबों का सहाय करेंगे? देखिए, उनका तो अब उनका भी कहना है कि हम कहीं नहीं कहीं तो राजनीति में जाएंगे और आने वाले चुनाव में हो सकता है तो वो विधानसभा की चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना यह है कि राजनीतिक है जो है वो गलत चीज़ नहीं है और राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन किसी पार्टी के साथ रहकर नहीं, वो निर्दलीय आना चाहते हैं। आने वाला समय में वो निर्दलीय आएंगे, अपने दम पे वो कुछ करेंगे। जिस तरह से अभी एनडीए गठबंधन में शामिल थे और एनडीए गठबंधन ने उनको कुछ काम करने का मौका नहीं दिया, जिसके कारण वो उस मौका को गंवा दिए और फिर से जो है वो विधानसभा के हो सके तो वो चुनाव लड़ेंगे इस बार। तो साफ तौर पे संजीव जी ने बताया कि मनीष कश्यप का मांग उस कदर पूरी नहीं की जा रही है जिस कदर उनके साथ वादा किया गया था। जिस तरीके से वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, हो सकता है कि वो पार्टी से इस्तीफा दे दे। और इसी विषय के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा।